हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। देखिए अभी रिटर्न आया हुआ है हमारा आज का, और इस रिटर्न में से टोटल अभी हमने चेक किया है, टोटल 8 रिटर्न आए हुए हैं, जिनमें से कि 2 रिटर्न हमारे खाली हैं बिल्कुल, मतलब हमारा सामान ही नहीं है। देखो पहले दिखाता हूं आपको। तो ये वो 2 रिटर्न है दोस्तों जो बिल्कुल खाली आए हैं। देखो ये भी एकदम बिल्कुल खाली है, ये भी खाली है। इसको खोल के दिखाते हैं अभी हम। इधर की साइड देखो हमारा लेबल लगा हुआ है, तो ये मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे डिटेल रहते हैं। तो इसको अभी खोलते हैं, खोल के दिखाता हूँ। दोनों बिल्कुल खाली है। देखो इसके अंदर कुछ आवाज आ रही है, तो देखते हैं क्या है। सेलर के लिए बहुत बड़ा लॉस का काम है दोस्तों। ये देखो माल नहीं है हमारा, यही आवाज आ रहा था, जो कि हम पैक करने के लिए गत्ता साइड में डालते हैं ताकि हमारा माल टाइट रहे। तो ये तो हमारी ये गायब है। इसके अंदर दोस्तों मेटल टॉय थी हमारी। आप लोगों को तो पता ही है कि क्या बेचता हूं मैं। अगर कोई नए व्यूअर हैं जिनको नहीं पता तो वो चैनल पे जाके पीछे देख सकते हैं। पुराने व्यूअर को पता रहता है कि मैं क्या बेच रहा हूँ इसके अंदर। और ये भी वाला बॉक्स खाली है। तो ये देखो, दोस्तों 2 बॉक्स खाली है। इसके अंदर देखो मेरी गाड़ी के डब्बा है, ये देखो ये वाला डब्बा है, लेकिन इसके अंदर से गाड़ी नहीं है, गाड़ी गायब है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इस तरीके से मुझे 400 रुपए के लगभग नुकसान हो चुका है, और आगे पता नहीं कितना नुकसान होगा। और ये कुरियर रिटर्न है दोस्तों। आपको बता दूं कि कस्टमर रिटर्न इस तरीके का होता है जैसे भैया हाथ में लिए हैं। कुरियर रिटर्न कोई करता है तो एज इट इज ऐसे ही आ जाता है। और ये जो दोनों गायब हुए हैं, ये जैसे मान लो रास्ते में कोई कुरियर बॉय होंगे जिनको मिला होगा ये गाड़ियां, वहां से निकाल लिया है ना। बिल्कुल जी। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, बीच रास्ते में ट्रैवल कर रहा है तो किसी ने निकाल लिया होगा। और भैया ने बकायदा ये दोनों डब्बे दिखाए हैं, अपने हब में ही ये चेक किए थे, और इन्होंने पूरा ये डब्बे दोनों दिखाए अपने जो भी इनके टीएल हैं, अपने टीएल को दिखाए हैं। इसके लिए शायद इनके टीएल ने मेल वगैरह कुछ किया होगा आगे। मैं उनको कॉल किया था लेकिन उठाई नहीं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या एक्शन ले पाता हूं। लेकिन मेरे चैनल पे बहुत सारे सेलर हैं, तो मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा कि इसके लिए आप लोग क्या करते हो, किस तरीके से ऐसे लॉस जो होते हैं उसको कैसे रिकवर करते हो, प्लीज बताना कमेंट में, ताकि हमें भी थोड़ा सा आइडिया लगे। बाकी इसके लिए हमारे पास तो खैर बहुत सारे उपाय हैं, हम कुछ ना कुछ करते हैं कि किस तरीके से रिकवर करें। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कमेंट में बताओ, कुछ सुझाव दो कि कैसे ये रिकवर होता है। तो चलो दोस्तों अभी डिटेल में बाद में बात करेंगे। पहले ये वाला एक चेक कर लेता हूं रिटर्न जो आया हुआ है। तो इसका देखो हमारा ये डब्बा टूट गया है, डब्बा पूरी तरीके से टूटा हुआ है इस गाड़ी का। तो इसका हम क्लेम डालेंगे, डब्बे का क्लेम डालेंगे कि हमारा डब्बा तोड़ के भेजा गया है। तो जो भी इसके 20-30 रुपए मिलने होंगे मिल जाएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा लॉस है, इसके ऊपर डिटेल में अभी बात करेंगे। एक बार भैया को थोड़ा सा भेज देते हैं ये चेक करके। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी बहुत बार हमारा माल निकल चुका है, बहुत बार। और इस तरीके से अगर फ्लिपकार्ट ने ध्यान नहीं दिया ना, कई बार हम इस पे इशू रेज कर चुके हैं। अगर फ्लिपकार्ट ने ध्यान नहीं दिया तो बहुत सारे सेलर फ्लिपकार्ट छोड़ देंगे। जिस प्लेटफॉर्म पे ऐसी धांधली कम होती होगी, लोग वहीं पे जाके अपना बिजनेस करेंगे। ये मैं डब्बा ही एक्सेप्ट नहीं करने वाला, ये डब्बा एज इट इज इनको वापस दे दूंगा। 3 दिन तक आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। कम से कम इनके जो टीएल वीएल है उनके नजर में ये तो रहेगा कि हाँ सेलरों के साथ हो रही है, क्योंकि फ्लिपकार्ट तो ध्यान दे नहीं रहा, उसको कोई मतलब ही नहीं है अपने सेलरों से, बिल्कुल कोई मतलब नहीं। आप क्लेम डाल लो, क्लेम नहीं मिलने का। अब इस पे अगर मैं क्लेम भी डाल दूं तो इस पे कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तो चलो डाल देंगे तो 20-25 रुपए मिल भी जाए, इस पे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर इसमें लॉस वगैरह होता कस्टमर रिटर्न में, तब हम क्लेम डालते तो चांसेस रहते हैं मिल जाने के। लेकिन ये कुरियर रिटर्न है दोस्तों, तो इसको अगर हम डालेंगे ना कि हमारा बॉक्स में से गायब है, तो इस पे कुछ मिलने का ही नहीं है। आने वाले समय में इनके खिलाफ लड़ने के लिए ना मैं सोच रहा हूं कि एक सेलरों का ग्रुप बनाया जाए। जितने भी हम लोग सेलर हैं उनका एक ग्रुप बनाया जाए, एक दूसरे से अपने इश्यूज हमें शेयर करने चाहिए। और अगर कोई समस्या किसी के भी साथ आती है तो सारे सेलर को मिलकर एक साथ आवाज उठानी चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए। एक साथ मिलकर अगर कोई आवाज उठाएंगे तो हो सकता है कि इन प्लेटफॉर्म पे जो भी बड़े ऊंचे लेवल पे जो अधिकारी बैठे हैं उनके कानों तक हमारी आवाज जाए, और हो सकता है कि कुछ हो जाए, कुछ एक्शन ले वो लोग। क्योंकि ये तो देखो सीधा सीधा एक सेलर के लिए लॉस है ना, कि उसका सामान ही निकल जाए, वो क्या प्रॉफिट होगा बताओ। बहुत सारे सेलरों के साथ होता है। हमारा तो चलो छोटे अमाउंट का सामान है, इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा छोटे अमाउंट से शुरू करो, मतलब कम दाम के सामान लाया करो। कम दाम का सामान है, चलो निकाल लिए, ज्यादा लॉस नहीं हुआ। लेकिन यही अगर महंगा सामान रहता और निकाल लेते तो सोचो कितना दुख होता। इसलिए दोस्तों हमेशा कम दाम का सामान लाया करो। स्टार्टिंग में बिल्कुल कम दाम के सामान से ही शुरुआत करो। छोटे छोटे चीजों लाओ, निकाल भी लेंगे कुछ कुछ तो कोई दिक्कत नहीं है। और प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों हमेशा 70 से 80% का रखो, तभी जाके सर्वाइव करोगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। क्योंकि ऐसे माल निकलते भी हैं, कस्टमर रिटर्न आते हैं, उस पर चार्जेस देने होते हैं, तोड़ फोड़ के लोग भेजते हैं। मान लो जैसे कि वो डब्बा टूट गया जिसका हमने क्लेम डाला है, वो डब्बा टूट गया। अब अगर मार्केट से मुझे वो डब्बा नहीं मिलेगा तो वो गाड़ी मैं कैसे भेजूंगा? अगर कोई ऑर्डर भी आता है तो नहीं भेजूंगा ना, तो वो गाड़ी वैसे भी मेरे लिए वेस्ट हो जाएगी, और उसका क्लेम भी नहीं मिलेगा मेरे को। डब्बे का 20-30 रुपए मिल जाएगा, बस हो गया। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। और फ्लिपकार्ट से ना मेरा मतलब फ्लिपकार्ट तो इतने ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है ना कि अब ऐसा लग रहा है कि फ्लिपकार्ट को छोड़ ही दूंगा, मैं अमेजोन की तरफ मूव कर जाऊंगा। तो जो भी नए सेलर बनने वाले हैं दोस्तों, प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। और जो हमारे सीनियर सेलर हैं उनको कुछ सुझाव देना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिएगा।
अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।